नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपके सिबिल स्कोर के बारे में। जब आप कहीं लोन लेने जाते हैं किसी बैंक इत्यादि में, तो सबसे पहले वो आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लेके आपके सिबिल स्कोर की जाँच कर लेते हैं। अगर आपका सिबिल वगैरह सही है, अगर आपने सही पास्ट में यानी कि अभी तक के जितने भी लोन हैं वो सही चलाए हैं, तो वो आपको लोन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि कई बार आपके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, आप भी हाउसिंग लोन ले रहे हैं और आपके पड़ोसी ने भी अगर होम लोन लिया है, तो हो सकता है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लग रहा हो और उसका ज़्यादा लग रहा हो। ये भी आपका डिपेंड करता है आपके सिबिल स्कोर पे। तो हम बात करेंगे दोस्तों, अब सिबिल स्कोर इतना महत्वपूर्ण क्यों होते जा रहा है? सिबिल स्कोर डिपेंड करता है कि आपने अभी तक की आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी रही है। क्रेडिट हिस्ट्री में से मतलब होता है आपने अभी तक जो भी बैंकों से देनदारी लेन-देन कोई लोन लिया है, तो वो कैसे चुकाया है। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये ट्रांस यूनियन सिबिल स्कोर के नाम से इंडिया में चलता है। ये 300 से 900 इसमें मार्क्स दिए जाते हैं, 300 टू 900। अब जो है, अब जितना आप 900 की ओर मार्क्स आपके ज़्यादा होंगे, आपका सिबिल स्कोर उतना अच्छा माना जाएगा। तो भारत में अमूमन क्या होता है, अभी जितने भी बैंक हैं, वो आपके सिबिल स्कोर को अच्छा होने पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में छूट भी देते हैं। अगर आप हाउसिंग लोन, गाड़ी लोन, पर्सनल लोन इत्यादि लेने जाते हैं, तो आपके सिबिल स्कोर अच्छा होने पे, सिबिल स्कोर अच्छा कब माना जाता है? जब 750 से ऊपर हो। अब बहुत से कारण होते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई उनका लोन ठीक-ठाक चल रहा था और उसके बाद भी उनका सिबिल स्कोर इम्प्रूव नहीं हुआ, यानी कि उतना 750 से ऊपर नहीं है, इसका क्या वजह है? कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि बार-बार आप अगर अपने सिबिल स्कोर को चेक कर रहे हैं, तो भी आपका सिबिल स्कोर कम हो जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपका मान लीजिए आपकी ईएमआई है 30 तारीख को बैंक ने फिक्स कर रखी है और आपकी सैलरी 2 तारीख को क्रेडिट हो रही है, तो आपका ईएमआई जो है वो 3 तारीख को उठेगा, तो 3 दिन का जो है इसमें डिले पेमेंट दिखेगा। इसकी वजह से भी हो सकता है कि आपका सिबिल स्कोर इफ़ेक्ट कर रहा हो। तो जब भी आप लोन लें, तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि आपकी सैलरी कितने तारीख को आपके बैंक में क्रेडिट होती है। और अब कई लोगों की ये समस्या रहती है कि पास्ट में उन्होंने कोई क्रेडिट कार्ड लिया था, उस वक़्त उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, तो चुका नहीं पाए, राइट ऑफ हो गया या उसकी वजह से उनका सिबिल स्कोर जो है डाउन हो गया, अब उनको कहीं से भी लोन नहीं मिल रही है। तो ऐसे लोगों को मेरी सलाह है कि वो सबसे पहले अपना पुराना ड्यूज़ जो है, भले ही वो ब्याज के साथ ना दे पा रहे हों, कंप्रोमाइज़ करें और उसके बाद वो छोटा-छोटा लोन लेना शुरू करें, 20,000 25,000 का, जिसमें ज़्यादा बैंक जो है, बैंकों को ज़्यादा रिस्क न लगे। भले ही सिक्योर्ड लोन ले लें, अपनी एक एफडी के अगेंस्ट लोन ले लें, तो उसके अगेंस्ट वो सिबिल स्कोर को उसको पे करते रहें धीरे-धीरे, 6 महीने में नहीं, 1 साल में पे करते रहें, तो उनका सिबिल स्कोर इसी तरह से धीरे-धीरे बढ़ता रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि आपका सिबिल स्कोर जो बनता है, वो आपके सिक्योर और अनसिक्योर लोन को लेके बनता है। सिक्योर और अनसिक्योर लोन कहलाता है, जैसे कुछ आपने हाउसिंग लोन है तो वो सिक्योर लोन है और पर्सनल लोन है तो वो अनसिक्योर लोन है। पर्सनल लोन को आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। हाउसिंग लोन में आपने एक घर खरीदा, वो बैंक के पास आपका घर गिरवी है, मॉर्गेज है, तो उसे सिक्योर लोन बोलते हैं। तो आपका जो भी पोर्टफोलियो है, जो भी आपका लोन का अपना लिया हुआ है, वो दोनों का मिक्सर होगा, तो आपका सिबिल स्कोर और अच्छा होगा। अब बात आती है कि आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आप बैंक वगैरह में जाएँगे तो खुद ही चेक हो जाएगा। अदरवाइज़ आप सिबिल की जो साइट है www.sibil.com पे, वहाँ पे एक आपको पैसा देना पड़ता है, कुछ टोकन अमाउंट फ़ीस होती है, जिसका आप देंगे तो वो आपका सिबिल स्कोर आपको बता देंगे। तो भी आप अपना सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं खुद ही। लेकिन इसको बार-बार चेक करने से आपका क्रेडिट स्कोर गिर जाता है। इससे ये लगता है कि आपको लोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कोई आपको लोन नहीं दे रहा है, तो कंपनी आपका लोन को घटा देती है। और सिबिल स्कोर जो है, बैंक में अगर आपने लोन लिया है, तो हर महीने के आखिरी तारीख के बाद वो सिबिल को डेटा भेजता है हर बैंक, तो वो उस हिसाब से अपडेट होते रहता है। अब बात आती है कि आपका सिबिल स्कोर बहुत महत्वपूर्ण होते जा रहा है। इसके अलावा और भी कंपनियां आई हैं। अब बिज़नेस लोन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। अगर आपका कोई किसी भी प्रकार से सिबिल में डिफ़ॉल्ट आता है, तो अगर आपका सेविंग अकाउंट में बैलेंस माइनस में गया, सेविंग को भी ध्यान में देना है, और या करंट अकाउंट में बैलेंस माइनस में आता है, बैंक ने उनको किसी वजह से राइट ऑफ कर दिया, आपने ध्यान नहीं दिया, कोई अकाउंट खोल रखा है, उसके बाद अगर बैंकों ने उसको राइट ऑफ कर दिया है, तो भी आपका सिबिल स्कोर गिर जाएगा और आपको लोन लेने में दिक्कतें होंगी। तो दोस्तों, आप अपनी सिबिल स्कोर का ध्यान रखिए और आपका जो सिबिल स्कोर है आपके लोन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखिए, आपकी बैंक में कोई गलती हो तो उसका भी ध्यान रखिए। किसी ऐसे-वैसे आदमी की गारंटी मत दीजिए, अगर वो डिफ़ॉल्ट करेगा तो आपका सिबिल स्कोर पूरा गिर जाएगा, आपको लोन नहीं मिलेगा। किसी के साथ जॉइंट अकाउंट में है, किसी के साथ जॉइंट आपने लोन लिया है, उसको भी ध्यान रखिए।
अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है आपका जो पार्टनर है, तो भी आपका सिबिल स्कोर गिर जाएगा। इसलिए गारंटी वगैरह देने से पहले भी इन बातों का महत्वपूर्ण ध्यान रखिए। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करने जा रहा हूँ दोस्तों। धन्यवाद।